जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए। 26 अक्टूबर को हल्फ उठाएंगे। वजारत कानून बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगा। पार्लिमानी कमेटी ने गुज़िश्ता रोज जस्टिस याहिया अफरीदी को 2/3 अक्सरियत से नया चीफ जस्टिस नामजद किया था। अदलिया में गिरोहबंदी के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी न्यूट्रल रहे। सुप्रीम कोर्ट के सियासी किरदार के दौरान खामोशी से अपना किरदार अदा करते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। भुट्टो रेफरेंस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तिलाफी नोट भी लिखा। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का फैसला हतमी नहीं। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न होने के जिम्मेदार। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इख्तलाफी नोट लिखा। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। अक्सरती जजेस ने फैसले की वजाहत के लिए रुजू करने का कहा। ये हुक्म पाकिस्तान में राइंज अदालती तरीक़ाकार से मुताबिकत नहीं रखता। माजी में ऐसी कोई नजीर नहीं मिलती। तवक्को है अक्सरती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का भी इख्तलाफी नोट जारी। लिखा 41 आजाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो PTI से थे। आरोज और इलेक्शन कमीशन की गलती की सजा 39 अरकान को नहीं दी जा सकती। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेरेशन जमा नहीं कराता वो आजाद तस्वुर होता है। इसमें हमारी आइनी तरमीम अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। आम आदमी को यकीनन आसानी हासिल होगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये उस विजन की भी एकम्प्लिशमेंट है और तकमील है। आईनी बेंच की तश्कील मिसाके जमहूरियत के विजन की तकमील। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। आईनी बेंच की आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब में कहा मुल्की मुआशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। SCO कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर हुआ। पाक फौज ने भरपूर मदद की। गजा और लबनान में जंगबंदी को नागुज़ीर करार। कहा आलमी अदालत इंसाफ का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद किया जाए। इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए अदलिया को ही महकूम कर दिया। ये बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। वो कहते हैं ना कि फाइनल कार का मतलब ये है डू और डाई, पार या पार होगा। अब पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। और एहतजाज जब तक जारी रहेगा, जब तक अभी हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते। आईनी तरमीम को नहीं मानते, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। हुकूमत का तख्ता उलटने तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार। कहा जब फाइनल कॉल दूंगा तो फिर आर या पार होगा। ये अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं। गद्दारी करने वालों को फारिग किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद। कहा इनसे गवर्नेंस ठीक नहीं होती। कुछ भी हो इल्जाम PTI पर लगा दिया जाता है। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, असलम घुमन, मिक़दाद अली खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब तलब। जवाब तसल्ली बख्श न हुआ तो पार्टी रुकनियत से फारिग कर दिया जाएगा। नोटिस का मतन। आईनी तरमीम के मौके पर हमारे लापता अरकान को लाया गया। असेंबली सिक्योरिटी की वर्दी पहने लोग लेकर आए। तहकीकात की जाए वो कौन लोग थे। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा। कहा पहले भी ऐवान से नकाबपोशों ने अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया।
पीटीआई इंतशार का शिकार, इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आईनी तरमीम के लिए इनके लोग अपनी मर्जी से शामिल हुए। पीटीआई ने एक एक शिक पर सौदेबाजी की। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तालड़ का दावा, कहा इत्तफाक नहीं था तो मौलाना फजल रहमान के पास बार बार क्यों गए। पीटीआई ने एतराज भी किया और पार्लिमानी कमेटी में भी नाम दिए। 24वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत के पास चली गई, जो अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है, कलअदम करार दी जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। जुडिशल कमीशन पर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ गया। अगर सियासतदान जजेस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुरतब करेंगे तो अदलिया आज़ादाना कैसे काम कर सकती है। चीन से 16 अरब डॉलर के कर्जों का रोल ओवर चाहते हैं। हमारी दरख्वास्त का हौसला अफजा जवाब मिला है। बातचीत अभी इब्तदाई मराहिल में है। वजीर खजाना का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन में G24 वज़रा के इजलास से खिताब भी किया। कहा इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए बेहतर इश्तराक जरूरी। तरक्की पजीर ममालिक पर कर्ज में इजाफे से बढ़ते बोझ के मसाइल हल किए जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा तुर्किया। इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत। जदीद मशीनरी और आलात का मुआयना किया। मोहसिन नकवी के तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मेटिन गोरख से मुलाकात। कामयाब एक्सपो पर मुबारक और नेक ख्वाहिशात का इजहार। आईनी बेंच की तश्कील, मिसाक जमहूरियत के विजन की तकमील। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। आईनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब में कहा मुल्क की मुआशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। आईनी तरमीम को नहीं मानते, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। आर या पार की कॉल देंगे। हुकूमत का तख्ता उलटने तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। कहा बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं, गद्दारी करने वालों को फारिग किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में अमरीकी वजारत खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी बैनुल अक़वामी मालियात से मुलाकात। टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिशों से आगाह किया। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग। IMF प्रोग्राम के लिए अमरीका की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर खजाना की आलमी बैंक और IMF स्टाफ एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात। मुआशी इस्तेहकाम के इक़दामात पर ब्रीफिंग। मोहम्मद औरंगजेब की तुर्क और सऊदी हममनसब से भी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर को खत का मामला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का सवाल पर जवाब देने से गुरेज। कहा इस बारे में महकमा इंसाफ बता सकता है। और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज़। दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा 822 और मॉडल टाउन में 778 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से मौसम सर्द हो गया।